ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में हम लोगों ने भगवान के द्वारा गोवर्धन धारण लीला का श्रवण किया। 26वें अध्याय में भगवान ने जब परम करुणामय भगवान ने एक सप्ताह तक गोवर्धन धारण को अपने बाएं हाथ पर धारण किया तो उसके द्वारा भगवान ने 4 प्रकार की उद्देश्यों को पूरा किया। सबसे पहले तो जो ब्रजवासी हैं, उनके अपने जन हैं, निज परिकर हैं, उनके प्रति भक्त वात्सल्य, क्योंकि 7 दिन तक लगातार वो भगवान के माधुर्य का, भगवान के लावण्य का पान करते रहे बिना भूखे प्यासे। कोई उनको भूख लगी ना प्यास लगी, किसी भी प्रकार न ही नींद आई। तो इस प्रकार से भगवान ने 7 दिन तक उनके साथ जो है माधुर्य का आस्वादन किया सभी ब्रजवासियों ने। ये भगवान का भक्त वात्सल्य है, भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्रकाशन होता है। और भगवान के जो भक्त हैं हरिदास वर्य श्रेष्ठ गिरिराज जी, उनकी महिमा का प्रकाशन किया और इंद्र का जो गर्व था उसको नाश किया। इस प्रकार से तब 7 दिन के पश्चात सभी ब्रजवासी जो हैं कृष्ण के साथ अपने अपने घर में लौटकर आनंद पूर्वक निवास करने लगे। लेकिन जो देवराज इंद्र हैं उनको इस प्रकार भगवान का वैभव देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और देवलोक में जाकर भी वो भय से मुक्त नहीं हो सके। गोपाल चंपू में वर्णन आता है कि जब इंद्र ब्रज को छोड़कर और स्वर्ग में चले गए तो अत्यंत दीनता का भाव उन्होंने धारण किया हुआ था। वहां जाकर भी उनको शांति नहीं मिली। कृष्ण के प्रति जो अपराध किया था उन्होंने, वो उससे बड़े भयभीत थे और पाश्चाताप कर रहे थे। अपनी पति शची के साथ उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रेमालाप नहीं किया। देव सभा में जाकर देव कार्य, मंत्रणा इत्यादि सब कार्यों का उन्होंने परित्याग कर दिया और अमरावती जो उनकी राजधानी है वहां पर एक एकांत कक्ष में शोकग्रस्त होकर वहां पर पड़े रहते थे इंद्र। इस प्रकार से बताया गया। तब देवताओं के मुख से जब ये स्थिति सुनी देवगुरु बृहस्पति ने, तो उनके पास आए और उनकी भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि हे देवराज, यद्यपि तुम असुर विजयी हो लेकिन तुमने कृष्ण का भजन नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही है। बताते हैं कि क्या चंद्रमा के बिना किसी वनस्पति के जीवन की रक्षा हो सकती है? क्योंकि चंद्रमा ही उनका पोषण करता है, उनको रस प्रदान करता है वनस्पति को। तो तुम जो है, तुम्हारे 1000 नेत्र हैं तो भी तुम नेत्रहीन की भांति हो। नेत्रहीन की तो तुम्हारे पास स्वर्ग का राज्य है, अतुल ऐश्वर्य है, तो भी तुम जो है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तब जब इस प्रकार के भर्त्सनापूर्ण वचन सुने देवराज ने तो बताते हैं, इंद्र कहते हैं उनसे, हे गुरुजी, मैंने
ब्रजभूमि को नष्ट करने की चेष्टा की है, ये बड़ा मेरा दुस्साहस था, मेरी धृष्टता थी और ये बड़ा अन्याय था, बड़ा अविवेकपूर्ण कार्य मेरे द्वारा हुआ है। अब कृपा करके मुझे ऐसा उपदेश दें कि मेरे इस अपराध का मोचन हो जाए किसी प्रकार। जब इंद्र ने इस प्रकार प्रार्थना की बृहस्पति जी से, तो बृहस्पति जी कहते हैं, हे इंद्र सुनो, एकमात्र ब्रह्मा जी जो हैं वही इस समय तुम्हारी जो है इस समय रक्षा कर सकते हैं, तुम वो सत परामर्श दे सकते हैं, इसीलिए तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बृहस्पति के आदेश से इंद्र जो है ब्रह्मलोक में गए, वहां पर ब्रह्मा जी को बड़े विस्तार से अपने अपराध का वर्णन सुनाया। ब्रह्मा जी भक्त हैं, तो ब्रह्मा जी को देखिए, भक्त के आगे जो है हमको कभी भी निष्कपट भाव से अपने सभी अपराध को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इंद्र के अंदर विशेषता यही है कि वो चाहे जैसे भी हैं, लोभी हैं, कामी हैं, नेत्रहीन हैं, चक्षुहीन हैं, ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्पष्ट रूप से अपने द्वारा जो अपराध किए गए हैं उनको स्वीकार करने में, क्योंकि सत्वगुण संपन्न होते हैं देवता, यही अंतर है। असुर जो है वो नहीं मानेगा हमने कोई गलती की है, क्योंकि वो तमोगुणी है, लेकिन जो देवता होते हैं वो सतुगुणी होते हैं, सतगुणी। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने सुना अपराध के विषय में, तो उन्होंने भी जो है भर्त्सना की इंद्र की। इंद्र को कहा जाता है विबुधापति। विबुध होता है जो बहुत बुद्धिमान है, विशेष रूप से जो बुद्धिमान है उसको विबुध कहते हैं, और देवताओं को भी विबुध कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तुमने विबुधपति होकर भी अबुध की तरह कार्य किया है, मूर्ख की तरह, तो तुमसे इस प्रकार का कार्य कैसे हो गया? तुम्हारे अपराध की कोई बात सुनेगा तो कोई भी जो समझदार आदमी है अपने कान तक बंद कर लेगा भयभीत होकर, इतना बड़ा तुमने अपराध किया है कृष्ण के चरणों में। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि की तो रक्षा करनी है और तुम ही उसके लिए जिम्मेदार हो, तो मैं तुमको उपदेश प्रदान करता हूं। ब्रह्मा जी यहां पर अब स्वीकार करते हैं, देखो मैंने भी कृष्ण की महिमा जानने के लिए उनके चरणों में एक अपराध किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जो है गोवत्स को उठाकर ले गए थे कृष्ण का ऐश्वर्य लीला का अधिक प्रकाश देखने के लिए। तो कह रहे हैं कि मैंने भी इस प्रकार किया था, और जब मुझे भी कोई उपाय नहीं दिखाई दिया था, तब जो गौतम इत्यादि ऋषि हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे प्रतिदिन गाय की अंगों की मालिश करनी चाहिए, गौग्रास दान देना चाहिए और गायों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि गाय जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं उस पर गोपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अब तुम यदि गायों के प्रति जो स्वाभाविक प्रीतियुक्त हैं भगवान गोपाल, उनको तुम संतुष्ट करना चाहते हो, तुम ऐसा करो कि जो गो जाति की जननी है सुरभि देवी, उनके पास जाओ, अन्यथा क्या होगा, असुर लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे और तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो अब तुम सुरभि देवी की शरण लो, क्योंकि सुरभि जो है वो माता हैं, सभी गायों की माता हैं, और उनके प्रति भगवान का भी बड़ा सौहार्द भाव है। इस प्रकार से तो ब्रह्मा जी से जब ये सुना तो इंद्र जो है ब्रह्मलोक से सुरभि लोक में गए और सुरभि देवी को अपने अपराधों का विवरण सुनाते हैं, और साथ में फिर उनको साथ में लेकर ब्रजभूमि में आए हैं। तो यहां पर बताए हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश से इंद्र जिस स्थान पर सुरभि से मिले उस स्थान को भागवत में गोलोक कहा गया है। गोलोक भगवान का जो गोलोक है, जिस लोग गोलोक में भगवान निवास करते हैं, वो तो इस चतुर्दश ब्रह्मांड से, चतुर्दश जो 14 भुवन वाला हमारा ये ब्रह्मांड है, जड़ ब्रह्मांड, इससे अत्यंत अतीत है। अर्थात जो कर्णार्णव सागर है, उसके बाद है सिद्धलोक, फिर सिद्धलोक के है परव्योम, और उस परव्योम से भी ऊपर अवस्थित है जो गोलोक है, भगवान जिसमें धाम में विराजते हैं। लेकिन इंद्र ने जिस गोलोक में गमन किया, अर्थात सुरभि लोक में, उसको गोलोक इसलिए कहते हैं क्योंकि सुरभि गाय है, तो वो भी एक प्रकार से गोलोक है। तो ये जो गोलोक है ये ब्रह्मलोक के ऊपर अवस्थित है। समझ लें इस गोलोक की स्थिति कहां है। जिसके अंदर सुरभि रहती हैं वो ब्रह्मा जी से भी ऊपर स्थान है उसका कोई। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि देवताओं के निवास स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है, और ब्रह्म ऋषि गण जो है उस स्थान का निरंतर सेवन करते हैं, ब्रह्मा जी वहां पर रहते हैं। काल कर्म फल जो है उसकी गति केवल ब्रह्मलोक तक है। तो जो लोग यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, भली प्रकार स्वधर्म का आचरण करते हैं, बहुत अनेक अनेक जन्मों तक, तब उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो जहां पर सुरभि माता निवास करती हैं, गायों की माता, वो गोलोक धाम जो है वो इससे ऊपर है। यहां पर साध्य
गण इस लोक का पालन करते हैं। तो देवराज इंद्र जो हैं वहीं पर ही गए हैं। तो अब वहां पर जाने के विषय में यहां पर अब कह रहे हैं पहले श्लोक में 27वें अध्याय में। इस सुरभि और इंद्र के द्वारा भगवान का इसमें अभिषेक किया जाएगा, उसी का वर्णन है। इंद्र की द्वारा स्तुति की जाएगी भगवान की। तो कह रहे हैं श्री शुक उवाच गोवर्धने धृते शैले आसाराद्रक्षिते व्रजे गोलोकादाव्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एव च। सुखदेव जी कहते हैं गोवर्धने शैले अर्थात गोवर्धन पर्वत को धृते माने धारण करने वाले जो भगवान हैं वो ब्रजे आसारात जब उन्होंने रक्षिते ब्रज को रक्षा कर लिया जल वर्षण से, तब गोलोकात शक्र है गोलोक धाम से शक्र है माने देवराज इंद्र सुरभि एवच और सुरभि कृष्णम आव्रजत कृष्ण के निकट आए। तो यहां पर गोलोकात जो कहा गया है ये गोलोक धाम ब्रह्मलोक से ऊपर अवस्थित है। ये गोलोक धाम वो नहीं है जहां पर कृष्ण रहते हैं, इसी ब्रह्मांड के अंदर है ये गोलोक धाम। तो यहां पर यह बताया जा रहा है। तो इस गोलोक धाम से जो है ब्रह्मलोक के ऊपर अवस्थित जो जहां पर सुरभि रहती है वहां पर। तो इस प्रकार से जब यहां पर अत्यंत भयभीत हैं इंद्र, तो वो सुरभि के साथ यहां पर आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यही कहा था कि तुम सुरभि को ले जाना वहां पर। तो सुरभि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान का अभिषेक किया और इंद्र की सहायता की। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से यह काम हो रहा है। सुरभि यही कहेंगी आगे कि हम ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही यहां पर आए हैं। तो इस प्रकार से तो यहां पर गोलोकात का अर्थ यही है कि भौतिक जगत में जो गोलोक है, भौम गोलोक जिसको कह सकते हैं, ये अपराकृत वैकुंठ में जो गोलोक है उसका एक विशेष प्रकाश है। अपराकृत वैकुंठ में जहां पर कृष्ण निवास करते हैं उसी का एक विशेष प्रकाश है यहां पर, जैसे कि इस ब्रह्मांड के अंदर है। क्योंकि जो अपराकृत गोलोक में सुरभि हैं उनका संग करना, उनके पास जाना इंद्र के लिए संभव नहीं है। इंद्र वहां नहीं जा सकते, कृष्ण के धाम में कैसे जा सकते हैं? इंद्र तो स्वर्ग के अधिपति हैं। तो इस प्रकार से जो है देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के आदेश से ही वहां पर गोलोक में जाकर इस ब्रह्मांड में स्थित जो गोलोक है उस चिन्मय गोलोक का जो प्रकाश है वहां पर जाकर और फिर गो माता को सुरभि को साथ लेकर और यहां पर गोलोक धाम से आ रहे हैं, ब्रजलोक की ओर, ब्रज की ओर आ रहे हैं। तो एकादशी के दिन सुरभि और इंद्र दोनों ही वृंदावन की भूमि पे ऊपर स्थित जो अंतरिक्ष है भूलोक उसमें उपस्थित हुए और प्रतीक्षा करने लगे कि हम कब कृष्ण के चरणों के निकट जाएं। तो वहीं से फिर सुरभि ने देवराज इंद्र को दिखाया कि देखो कृष्ण जो है नीचे वृंदावन की तट में एक शिला के ऊपर, रत्न शिला के ऊपर कृष्ण बैठे हैं। तो अब हम लोगों को इनके चरणों में शरणागत होकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए तुमको। तो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं विविक्त उपसंगम्य विरीडित कृत हेलन स्पर्श पदयोरेनम किरीटे नार्क वर्चसा। यहां कह रहे हैं कृत हेलन, हेलन का मतलब अवज्ञा, अर्थात जिन्होंने कृष्ण के प्रति अवज्ञा की है, ऐसे व्रीडित लज्जित होकर इंद्र विविक्त उपगम्य निर्जन स्थान में कृष्ण के समीप आकर अर्क वर्चसा, अर्क माने सूर्य के समान जो दीप्तिशाली, सूर्य के समान जो दैदीप्यमान है, ऐसे किरीटे ने अपने मुकुट के द्वारा, उन्होंने उस मुकुट के द्वारा जो सूर्य के समान चमचमाता है, एनम भगवान के पादयो चरण युगल का स्पर्श किया। तो जब वे उनके समीप आए, जहां पर कृष्ण गोवर्धन के निकट एक रत्न शिला पर बैठे हुए थे, वहां पर इंद्र ने अपने चमकदार मुकुट से जो है स्पर्श किया, कृष्ण के चरणों का, कृष्ण के चरण युगल का स्पर्श किया। तो जब इंद्र यहां पर आए तो सभी प्राणियों के चित्त को आकर्षण करने वाले जो भगवान हैं उनको देखकर उनको बड़ा आनंद हुआ। इंद्र को उन्हें विश्वास हो गया कि अब मुझे इन्हीं के चरणों में जो है अपने को न्याछावर करना है
और मुझे फिर कभी आगे कोई क्लेश नहीं भोगना पड़ेगा। इस प्रकार अत्यंत लज्जित और विनीत भाव से उन्होंने भूमि पर गिरकर और अपने रत्न जटित मुकुट के अग्रभाग से कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श किया और हाथ जोड़कर जो है भगवान की स्तुति करनी आरंभ की है। तो यहां पर जो है बता रहे हैं कि भगवान का निर्जन में बैठने का क्या कारण था, भगवान एकांत में क्यों बैठे। एक बार जब गोवर्धन धारण करने के बाद और ब्रजवासी की रक्षा करने के बाद जब एक दिन कृष्ण ने विचार किया कि जो इंद्र था उसके वज्र से जो गोवर्धन पर्वत है पता नहीं उसके कितने टुकड़े हो गए होंगे, क्योंकि वज्र से प्रहार किया था। तो गोवर्धन के दर्शन की अभिलाषा से कृष्ण अकेले यहां पर आ गए थे। आज कोई गोबालक नहीं थे उनके साथ, क्योंकि हमेशा तो वरना हमेशा गायों से और सखाओं से वो जो हैं घिरे होते हैं कृष्ण। लेकिन यहां पर बता रहे हैं कि वो एक निर्जन स्थान पर यहां पर आए थे देखने के लिए कि गोवर्धन को क्या कष्ट पहुंचा है जब उसके ऊपर आघात किया गया था इंद्र के ऊपर। तो इस प्रकार से तो इंद्र जो है सुरभि के साथ हैं। तो सुरभि ने जो है उनको इस प्रकार हरिवंश पुराण में बताया है कि जो सुरभि थी उन्होंने इंद्र को प्रेरित किया कि हे इंद्र सुनो, तुम अपने वाहन को जो ऐरावत हाथी पर बैठे हो और वसन भूषण इत्यादि इन सब का त्याग करो और अत्यंत दीनहीन भाव से पहले अकेले जाकर अपने अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। तो इस प्रकार से इंद्र अकेले ही कृष्ण के निकट गए थे वहां पर, और कृष्ण जो है कृष्ण का मनोगत भाव जानकर इंद्र जो है बड़े लज्जित हुए, क्योंकि कृष्ण का जो मनोभाव था वो ये था कि हे इंद्र, तुम तो देवताओं में बड़े श्रेष्ठ हो, मैं तो एक सामान्य गोप नंदन हूं, मेरे प्रति तुम ये किस प्रकार से इतना आदर दिखा रहे हो। मैंने तो अपनी मूर्खता से तुम्हारी पूजा मत करवा दी और फिर भी तुम मुझ पर अपना जो है वात्सल्य भाव दिखाते हुए अनुकंपा करने के लिए मेरे पास आए हो। तो इस प्रकार जब कृष्ण ने अपने नयनों से इंद्र को हृदय में ये प्रेरणा की तो इंद्र को अत्यंत लज्जा आ गई। कहा कि देखो भगवान मेरे बारे में कैसे सोच रहे हैं, कितनी अच्छी बात सोच रहे हैं, और मैंने तो जो है इनको अपराध किया इनके चरणों में। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं दृष्ट श्रुतानुभावोस्य कृष्णस्यामित तेजसः नष्ट त्रिलोके शमद इदमाह कृतांजलि। अमित तेजसः, अमित प्रभाव वाले, अमित तेज वाले, बहुत अधिक अतिशय तेज वाले परम तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को अस्य कृष्णस्य, जो कृष्ण के विषय में दृष्ट श्रुतानुभाव हो, जो कुछ भी उन्होंने सुना था और देखा था कृष्ण के विषय में इंद्र ने ब्रह्मा जी से सुन रखा था और प्रत्यक्ष भी देख लिया था यहां पर प्रभाव उनका गोवर्धन धारण करते समय। तो दृष्ट और श्रुत अनुभव, अनुभव माने उनका प्रभाव, तो उसको जो सुन लिया था देख लिया था, तो उससे नष्ट त्रिलोकेश मदह, कि मैं ही इस त्रिलोकी का ईश हूं, भगवान हूं, ये मद, ये अभिमान उनका नष्ट हो गया था कि मैं इस त्रिलोकी का अधिपति हूं। इस प्रकार का जो उनका अभिमान था, मद था, वो नष्ट हो गया था। ऐसे नष्ट त्रिलोकेश मदह, ऐसे इंद्र जो हैं कृतांजलि इदम आहा, हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। तो इंद्र जो हैं ने देखा कि मैं तो भगवान के निकट अपराधी बन गया हूं तो अब अपराध को दूर कराने के लिए ही वो जो है वहां पर ब्रह्मा जी के मुख से उन्होंने कृष्ण की महिमा सुनी थी, जो ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो यहां पर कहते हैं कि इंद्र जो हैं सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी जो हैं ब्रह्मलोक में भी रहते हैं, सुमेरु पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर उनका जो है इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के ऊपर ही सुमेरु पर्वत है, उसके शिखर पर भी उनका एक अस्थायी निवास है। कभी कभी वो इस जब जगत का निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो सुमेरु पर्वत पर रहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वहां पर कृष्ण की महिमा जो है उन्होंने श्रवण की थी ब्रह्मा जी के मुख से, और उन्होंने देखा भी था सब कुछ। अभी हाल फिलहाल ही देखा था किस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन उठाया है, तो उनका सब प्रकार का जो अभिमान था वो नष्ट हो गया था, और अब वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो अब चौथे श्लोक से बड़ी सुंदर स्तुति है इंद्र की, समझने योग्य स्तुति है। स्तुति तो करते ही हैं बहुत अच्छे देवता लोग, बड़ी गूढ़ स्तुति होती है इनकी। इंद्र उवाच
विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं माया मनोयं गुण संप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। बड़ी सुंदर स्तुति है। इंद्र कह रहे हैं कि आप क्या है, आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं, आप विशुद्ध सत्व हैं और आपका जो धाम है वो शांत है, अर्थात आपका स्वरूप। यहां पर धाम का अर्थ है स्वरूप। तो आपका जो स्वरूप है वो शांत का मतलब किसी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अविकारी है। तपोमयम, और उसमें प्रचुर ज्ञानमय है आपका स्वरूप। और ध्वस्त रजस तमस्कम, रजोगुण और संपूर्ण रजोगुण तमोगुण को ध्वस्त करने वाला, अर्थात उसमें रजोगुण और तमोगुण का स्पर्श भी नहीं है, ऐसा विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध सत्वमय है। तो भगवान का जो धाम है, भगवान का जो स्वरूप है वो विशुद्ध सत्वमय है। भगवान के परिकर भी विशुद्ध सत्वमय होते हैं। अनुग्रहानुबंध, अनुग्रह, अनुग्रहान, अनुबंध, अनुबंध का मतलब संबंध। तो अज्ञान के कारण जो संबंध है ये जिसका मायामय, जो मायामय जगत है, अयम, अयम माने ये जो संसार है, ये संसार क्या है, माया के 3 गुणों का प्रवाह है संसार। इस संसार को कहा जाता है त्रिगुणात्मक, सत्व रज और तम, क्योंकि इन्हीं से संसार उत्पन्न हुआ है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार से ही 24 तत्वों की सृष्टि हुई और उसी से ये संसार उत्पन्न हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि माया में संसार जो है गुणों का ही प्रवाह है। तो गुण प्रवाह रूपी ये संसार, ये न विद्यते ते, आप में नहीं है। तो ये जो संसार है कैसा है, अनुग्रहणानुबंध, किसी अज्ञान के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है। जब हम अज्ञानी होते हैं, संसार का मतलब क्या है, संसरती इति संसारः, जो सरक रहा है। और सरकने के लिए क्या चाहिए इसको, प्रकृति के 3 गुण। और प्रकृति के 3 गुण किस रूप में हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं उसको मैं और मेरा के रूप में, कि ये मैं हूं, मेरा शरीर है और ये मेरा है। तो मैं और मेरा का नाम ही संसार है और यही तीनों गुणों का प्रभाव है। और ये मैं और मेरा जो है, इसके लिए कह रहे हैं कि अज्ञान जनित है। जब तक आपके साथ संबंध नहीं होता है जीव का, तभी तक ये संसार है। जब आपके साथ संबंध ज्ञान हो जाता है तब ये संसार नहीं रहता है। तो आप इससे बिल्कुल अछूते हैं। न विद्यते ते न विद्यते, आपके अंदर ये संसार नहीं है। यद्यपि ये संसार आपसे है, आप ही इसके जो है निमित्त कारण, उपादान कारण है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी माया से ये उत्पन्न हुआ है। तो यहां पर अब क्षमा प्रार्थना करते हुए इंद्र जो है भयभीत होने के कारण मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी अपने सजल नेत्रों से दीन भाव को व्यक्त करते हुए और भगवान की जो है स्तुति कर रहे हैं कि आपका स्वरूप जो है उसका रजोगुण और तमोगुण से लेश मात्र भी संपन्न नहीं है, लेश मात्र भी। मैंने आपकी जो है पूजा बंद करवाई गर्ववश, यदि इंद्र कहें, यदि कृष्ण कहें। इस स्तुति को भी जो है प्रश्न उत्तर के रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं सारार्थ दर्शनी टीका में कि यदि इंद्र कहें कि मैंने, यदि कृष्ण कहें कि मैंने तो अपने अभिमान में तुम्हारी पूजा बंद कराई और मुझे बड़ा लोभ था। क्या लोभ था, कि तुमको जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है मैं उसको जो है खुद खाना चाहता था, तो स्वयं मैंने भक्षण करने के लिए गोवर्धन की पूजा कराई। तो इसलिए अब तुम मेरे इस कार्य को जान गए हो। तो कृष्ण की जब ये बात समझी इंद्र ने कि कृष्ण ऐसा सोचते हैं, तो इंद्र समझ गए कि कृष्ण मेरी वंचना कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे नाथ, आपकी माया से मैं मोहित हूं, मायामयम, और मैं आपसे संबंध ज्ञान रहित हूं। आपकी कृपा से ही इस विषय में केवल थोड़ा सा इतना जान पाया हूं कि आपका जो स्वरूप है वो शांत है, अर्थात आप अविकारी हैं, अपरिवर्तनशील हैं, आप ज्ञानमय हैं। तो अगर कृष्ण कहें कि अच्छा मैं ज्ञानमय हूं, तो क्या मैं सत्वगुण हूं, क्योंकि ज्ञान सत्वगुणी होता है, सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो ज्ञान जो है सत्वगुण से उत्पन्न होने के कारण है। तो यदि कृष्ण कहे ठीक है मैं सत्वगुण स्वरूप हूं क्या, तो इनको कहते नहीं, आप ऐसे नहीं हो, आप विशुद्ध सत्वम हो,
आप विशुद्ध, जहां पर रज और तम है ही नहीं, अप्राकृत चिदानंदमय जो स्वरूप है वो है आपका। आप में तो रजोगुण और तमोगुण का समावेश कदापि संभव नहीं है। जबकि अन्य लोग जो हैं, मनुष्य जो जीव हैं, वो रजोगुण और तमोगुण से आपके द्वारा ध्वंस हो जाते हैं। तो इसलिए आप क्या हो, ध्वस्त रजस तमकः, अर्थात जो आपका स्मरण करते हैं ऐसे भक्तों के भी रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाले हैं आप। ध्वस्त रजस तमस्क, इस प्रकार से आप, तो ये जो जगत है ये तो गुणों का प्रवाह है, ये मायामय है, ये त्रिगुणात्मक है, और ये निश्चित रूप से आपका निवास स्थान नहीं है। तेन विद्यते, आप यद्यपि यहां पर जो है दिखाई दे रहे हो इस जगत के अंदर, प्रपंच में एक बालक के रूप में, लेकिन ये आपका ओरिजिनल प्लेस नहीं है। यदि कृष्ण कहें कि ठीक है, जीव की भांति मेरा संसार नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है किसी समय मैंने अपने ही इच्छा से और माया में संसार बना लिया हो, तो कह रहे नहीं, आप में इस प्रकार का कोई दोष नहीं हो सकता, आप चाहें तो भी। क्यों? क्योंकि आप अग्रहानुबंध, अग्रहणा, अनुग्रह नहीं है वो, अग्रह है, अग्रहणानुबंध। हमने पहले अनुग्रह पढ़ लिया था वर्ड, ये लिखा है अग्रग्रहणानुबंध, अर्थात आपके अंदर किसी प्रकार भी इस संसार को ग्रहण करने की अभिलाषा नहीं है। ग्रहणानुबंध, भगवान ने गीता में कहा है ना कि मेरा कोई भी इस संसार के अंदर ना तो मेरी आसक्ति है, ना मेरी कर्म फल में स्पृहा है। मैं केवल यहां पर उदासीनवत आसीनम, केवल उदासीन की भांति इस संसार का दृष्टा मात्र हूं। तो यहां कह रहे अग्रहणानुबंध, अनुबंध का मतलब संबंध। तो आपका अभिलाषा नहीं है इस संसार को ग्रहण करने की, हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप विशुद्ध सत्वात्मक हैं। इस प्रकार से भगवान की स्तुति, पहला श्लोक, चौथा श्लोक इस अध्याय का, और स्तुति का पहला श्लोक। तो बड़ी गूढ़ जो है बातें यहां पर इंद्र के द्वारा कही जा रही हैं। अब पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, कुतो नु तद्धे तव ईश तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भावा तथापि दंडम भगवान विभर्ति धर्म से गोप्त्यै खल निग्रहाय। आप कैसे हो? दुष्टों का दमन करने के लिए दंडम विभर्ति, दंड का विधान करते हो। तथापि दंडम भगवान विभर्ति, आप भगवान हो, आप दंड का विधान करते हो। क्यों करते हो? धर्मस्य गुप्तई, धर्म की रक्षा करने के लिए। किसके लिए करते हो? खल निग्रहाय, दुष्टों को दंड देने के लिए, दमन करने के लिए। लास्ट की दो लाइनें हैं। तो कह कुतो न तद हे तव ईश तत्कृता, हे ईश, हे प्रभु, जब आपका कोई संबंध ही नहीं है इस संसार से जो अज्ञान जनित है, तो फिर तत्कृता, तब आप में जो देह के साथ संबंध देखा जा रहा है, और तद हेतवः, और जो देह दूसरे देह की उत्पत्ति का कारण है, ऐसा, तो इस देह से आपका कोई संबंध है नहीं। और देह से संबंधित जो प्राणी हैं और जो और देह हैं, उनके भी जो उत्पत्ति का मूल कारण है, उनका भी संभावना आप में कैसे हो सकती है? जब आपका देह से ही संबंध नहीं, तो देह से संबंधित जो अभूत लिंग भावा, जो अज्ञान के चिन्ह स्वरूप अनेक भाव हैं, कौन कौन से भाव हैं? लोभ इत्यादि। वे, जैसे भगवान ने भी कहा था ना कि मैंने लोभवश जो है तुम्हारी पूजा बंद करवा दी थी, क्योंकि तुमको जो भोग लगाया जाता था तो वो मैं खाना चाहता था। तो इंद्र कह रहे हैं, अरे अरे, आप में कैसे होगा लोभ? क्योंकि लोभ जो है ये तो उसमें होता है जो अज्ञान जनित देह है, पंच भौतिक देह है। तो अभूत लिंग भावा, अज्ञान का जो चिन्ह है वो क्या है? ये लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे जो दोष हैं, ये सभी कुतः नु आप में कैसे संभव होंगे? तो कुतः नु मने आप में कैसे संभव होंगे? तद हेतु ईश कृता
लोभादयो ये अबुध लिंग भावा। तो जो दोष हैं हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, इनको कहा है अबुध लिंग भावा, अर्थात हमारे अज्ञान का परिचय कराने वाले भाव हैं ये। हम अज्ञानी हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगता है कि हमारे अंदर अनेक प्रकार के दोष हैं। तो भगवान में तो ये होने का प्रश्न ही नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि उनका देह के साथ ही कोई संबंध नहीं है, वो तो चिन्मय तत्व है स्वयं ही। तो यहां पर कैमुतिक न्याय के अनुसार कह रहे हैं कुतः, कि कैसे होगा जब आप इस गुण प्रभा को ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं करते। आप इससे पहले कहा था आप अग्रहणानुबंधो हो, अग्रहणा अनुबंधो हो। जब आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो आप में इस अज्ञान के द्वारा तत्कृता लोभ इत्यादि जो हैं, जो भाव हैं, वो तो केवल अज्ञानियों में होते हैं। फिर कृष्ण कहें कि यदि ऐसा ही है तो मैंने फिर तुम्हारी पूजा का निषेध क्यों किया? तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि इंद्र, तथापि फिर भी आप में लोभ, क्रोध इत्यादि नहीं है, तो भी आप धर्म गुप्तये, धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों का दंड विधान करने के लिए आते हैं। खल निग्रहाय दंडम विभर्ति, आप दंड देने के लिए आते हैं, और मैंने क्योंकि दुष्टता का कार्य किया है तो आप इस प्रकार से मेरे को दंड दीजिए। मेरे को दंड का आपने विधान किया इस प्रकार से, लेकिन आपका जो दंड था, जो मेरे ऊपर किया गया आपने, वो भी आपकी कृपा ही है, क्योंकि उसी कृपा से ही मैं समझ पाया और मेरा अहंकार नष्ट हो पाया। अगर आप इस दंड का विधान नहीं करते तो मैं कैसे समझ पाता? मैं तो अपने अहंकार में ही डूबा हुआ था। तो आप में किसी भी प्रकार का कोई वैषम्य नहीं है, आप केवल लीला करते हैं संसार में आकर। जो लोग उच्छृंखल हो गए हैं उनको ठीक करने के लिए ही आप जो हैं अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब आगे छठे श्लोक में कह रहे हैं, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालोपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिनाम। आप कौन हैं? पिता, जगत के पिता हैं आप। गीता में भगवान ने कहा है, अहम जगतस्य माता धाता पितामह, इस जगत का पिता, धाता, माता मैं ही हूं, पिता मैं भी मैं ही हूं। तो कह रहे हैं आप इस जगत के पिता हैं, आप गुरु हैं, गुरुस्त्वम, आप गुरु हैं अर्थात आदेश देने वाले हैं, और आप अधीश, आप अधीश का मतलब है आप अध्यक्ष हैं, आप नियंता हैं, और दुरत्यय काल त्वम, और जो जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता ऐसा काल, वो भी आप ही हैं। दुर्लंघ्य काल के रूप में आप जो है क्या करते हैं? उपात्त दंडः, शासन स्वीकार करते हैं, शासन करते हैं। तो शासन ग्रहण करके आप जगदीश मानी नाम, जो अपने को जगदीश मानते हैं, इस संसार का ईश्वर मानने वाले लोग हैं, उनके मानम, उनके गर्व को विधुन्वन, विनाश करके, और हिताय च, उनके कल्याण के लिए इच्छा तनुभि, अनेक प्रकार की जो लीला अवतार वो समीह से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से जो उच्छृंखल लोग हैं, जो अपने को ही जगत का ईश्वर मान बैठे हैं हमारी तरह, उनके गर्व का विनाश करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं, उनकी लालसा को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करते हैं। तो यहां पर जो है बड़ा इंद्र जो है अपने लिए सब कुछ कह रहे हैं। तो यदि इंद्र कहें कि मैं पूर्ण परमेश्वर हूं, धर्म रक्षण करता हूं, दुष्टों का दमन करने से मेरा क्या प्रयोजन? तो इंद्र कहते हैं कि जगत का मंगल अर्थात आपका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी जगत के मंगल के लिए आप ये दोनों काम करते हैं, धर्म का रक्षण और दुष्टों का दमन। क्योंकि पिता जो है वो अपने पुत्र के जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है उसके प्रति वात्सल्यवान है, और गुरु जो है शिष्य की आत्मा के प्रति। क्योंकि हमारे अंदर तीन चीजें हैं, शरीर में दो शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म। इन दोनों की जिम्मेदार तो हमारे बायोलॉजिकल फादर हैं, लेकिन गुरु हमारी आत्मा का शासन करते हैं। तो उसी प्रकार इस जगत में जो है आप स्वाभाविक करुणा के कारण सबके ही पिता हो और गुरु भी हो और नियंता तो हो ही, और जो दुष्ट हैं उनके लिए आप काल स्वरूप हो, क्योंकि काल जो है वो सबको शासन करता है।
यमराज जी को भी काल का एक स्वरूप बताया गया है और यमराज जी जो है दंड धारण करते हैं दंड देने के लिए। तो इस प्रकार से आप सब प्रकार से जो है उपकार ही करते हैं, धर्म का संरक्षण, दुष्टों का दमन। और आपकी लीलाएं दो प्रकार की हैं। आपने दुष्टों का वध किया जैसे पूतना इत्यादि, और आपके द्वारा जो अधिकृत ब्रह्मा इत्यादि भक्त हैं, वो ब्रह्मा और मैं जितने भी देवता हैं जो अपने मद में चूर हो गए हैं, उनकी लीला के अहंकार को आप उनके अंदर जो अहंकार आ गया है पद का, उसको भी आप नाश करते हो। इसीलिए जो है आप स्वयं को ईश्वर मानने वाले, स्वयं को स्वामी मानने वाले जो अभिमानी लोग हैं, उनके गर्व का शमन आप करते हैं। यह आपकी बड़ी करुणा है। जिस प्रकार एक पिता जो है अपने पुत्र का स्थूल और सूक्ष्म शरीर का ध्यान रखता है, स्थूल शरीर मतलब जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है उसकी देखभाल, और हमारा मन, हमारी बुद्धि, उसका भी देखभाल पिता करता है। क्योंकि पिताजी पूछते हैं ना, हाँ भाई बेटे खुश होना, तो खुशी होना, दुखी होना, ये सब मन का धर्म है। तो इस प्रकार से पिता हमको शिक्षण देके हमारी बुद्धि को भी परिष्कृत करते हैं। लेकिन जो हमारे दीक्षा गुरु हैं वे हमारी आत्मा का पोषण करते हैं। तो आप दोनों ही हो, आप जगत पिता भी हो और जगत गुरु भी हो। तो आपके जो पुत्र हैं वो सुपुत्र भी होते हैं, कुपुत्र भी होते हैं। इसलिए जो आपके सुपुत्र हैं, सत्पुत्र हैं, उन पर आप अनुग्रह करते हो, उनका आप पोषण करते हो, आपकी कृपा होती है। और जो आपके कुपुत्र हैं उनको दंड देते हो, और दंड देकर भी आप उनके ऊपर कृपा ही करते हो। क्योंकि दंड देकर भी आपका उद्देश्य उनको कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपका उद्देश्य उनको भी सुधार देना। इस प्रकार से जैसे कि गुरु शिष्य के अधिकार में रहकर शिक्षा प्रदान करता है, वैसे ही आप भी जगत के सभी जीवों को शास्त्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हो। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, ते मद्विधाज्ञा जगदीश मानिनस त्वां वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मदम् हित्वार्य मार्गम प्रभजन्त्यपस्मया इहा खलानामपि तेनुशासनम। मद विधाज्ञा, मेरे जैसा जो अज्ञ है, मूढ़ है, ऐसा। जगदीश मानिनः, जो अपने को ईश्वर कह रहा है, अपने को स्वामी मानता था, देवताओं का इंद्र मानता था। काले, वो भी जो है जब भय उत्पन्न होता है समय के अनुसार, तब अभया वीक्ष, आपको निर्भय देखकर, हित्वा, अपना अभिमान छोड़ देता है। अपस्मया, इसमय माने होता है अभिमान, अपस्मय माने अभिमान को छोड़ना, अपस्मय हो जाता है। नहीं, अपस्मय का मतलब ही समझेंगे अभिमान, इसमय का मतलब अभिमान ही होता है। उसको छोड़कर आर्य मार्ग, अर्थात जो श्रेष्ठ मार्ग है, भक्त मार्ग है, उसका जो अहंकार रहित मार्ग है, उसको ग्रहण करता है। प्रभजंती माने उसको ग्रहण करता है। इसलिए ते माने आपकी, इहा, आपकी जो इहा मतलब चेष्टा, ये जो गोवर्धन धारण करने की आपके द्वारा चेष्टा की गई लीला है आपकी, ये खलानाम अनुशासनम, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके लिए शिक्षा स्वरूप है। तो मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति जो अपने को ईश्वर मान के अभिमान कर रहा था, तो मेरे जैसे व्यक्ति भी जब इतना भयभीत अवसर मैंने जो है उत्पन्न किया, और तो भी आप सब प्रकार से निर्भय थे, तो आपको निर्भय देखकर मेरा अभिमान जो है नष्ट हो गया। और अब मैं निरहंकारी होकर, जो आर्यजनों के द्वारा श्रेष्ठ मार्ग है, अर्थात भक्ति का आश्रय लेकर मैं आपका भक्त हूं, तो वो लोग भी भक्त बन जाते हैं आपके। तो आपकी जो गोवर्धन लीला है, ये केवल उन्हीं के लिए शिक्षा स्वरूप है। तो जो है आपका, जब मैंने देखा कि आप निर्भय हो, आपका दर्शन किया, तो मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे प्रति क्या दंड विधान करोगे। इसलिए मैंने सब प्रकार का अपना अभिमान जनित जो गर्व था उसका त्याग कर दिया है, और आपके चरणों में मैं उपस्थित हो गया हूं। तो आपकी जो लीला है, गोवर्धन लीला, ये मेरे जैसे दुष्ट व्यक्तियों को ही ठीक करने के लिए की गई है। क्योंकि मैं अत्यंत अज्ञ हूं, मैंने प्रबल जलवर्षण किया, वज्रपात किया, आपको कष्ट पहुंचाया, लेकिन फिर भी आप निर्भय रहे। तो इस प्रकार से मुझे बड़ा भय हो रहा था कि मुझे आप क्या दंड देंगे, लेकिन आपने कोई भी मुझे दंड नहीं दिया, तो वह बड़ा भयभीत था। इससे अब मेरा भय जो है, मेरा अभिमान जो है, वो सब नष्ट हो गया है, और मैं आपके शरण में हूं।
अब 8वें श्लोक से हम लोग फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।